प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, बैंक से लोन लेते समय कैसी सतर्कता बरती जाए जिससे अनावश्यक तनाव से मुक्त रहकर जीवन निर्वाह हो सके? देखिए, नीति के विचारानुसार देखा जाए तो लोन तो कभी लेना ही नहीं चाहिए और लोन लेकर के, कर्ज लेकर के कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर व्यापार करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो चिंता में जागते हैं और चिंता में सोते हैं। उनका मीटर घूमता रहता है। नीति वाक्यामृतम ग्रंथ के ये वचन हैं कि जो भी व्यक्ति अपना व्यापार करे, मैं अक्सर अपने प्रवचनों में बोलता हूँ कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। व्यापार करते समय कभी भी अपनी चादर से बाहर पैर न बढ़ाएं, यानी ओवर एस्टिमेट बिजनेस न करें। जितनी क्षमता है उतना ही काम करें। अगर 1 रुपया आपके जेब में है तो 80 पैसे का धंधा करें, 1 रुपया 20 पैसे का व्यापार करने का प्रयास न करें, अन्यथा आप अपनी रात की नींद गंवाओगे। दूसरी बात वहाँ कही कि कभी ये तो ओवर एस्टिमेट बिजनेस ना करें। दूसरी बात, लगातार नुकसान हो तो ट्रांजैक्शन रोक दें। अगर आप इसे कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम करोगे, खुद कवर हो जाओगे। तीसरी बात वहाँ लिखी कि जो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है उसे कर्ज मत दो। वो डूबता हुआ जहाज है, डूबेगा। उसे रकम दो तो ये सोच कर दो कि मैं खैरात दे रहा हूँ, लौट के आने की संभावना नगण्य है। आजकल मैं देखता हूँ कि जब ज़्यादा इंटरेस्ट का लोभ होता है तो लोग ऐसे लोगों को दे देते हैं, बाद में फिर रोते हैं। कर्ज में लदे व्यक्ति को कभी कर्ज नहीं देना। ये जो तीनों बातें मैंने की है, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रसिद्ध जैनाचार्य सोमदेव सूरी की कृति है नीति वाक्यामृतम, उसमें इसका उल्लेख है, जिसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। और क्षमता से अधिक काम कभी नहीं करना, ओवर बर्डन काम नहीं करना। आपने अभी बोला कि अभी ऐसी स्थिति में जो लोग लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है उनको क्या होना चाहिए। परिस्थितियाँ विपत्ति है, सरकारों ने भी बहुत रियायत दी है, लेकिन ऐसे लोगों को हर पल ये भाव रखना चाहिए कि मैं जो ऋण लिया हूँ मुझे चुकाना है। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं न चुकाऊं। और जिनने ऋण दिया उन्हें ये समझना चाहिए मानवता के नाते कि इस विपत्ति के मारे व्यक्ति को हम किसी भी तरह से परेशान न करें, हो तो वो दे देगा। और जहाँ तक आगे की बात है, जहाँ तक बने ऋण लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब आमदनी कम हो, कर्ज अधिक हो, तो खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए, खर्च में कटौती करना चाहिए। ऋण को कभी कमज़ोर मत समझना, थोड़ा सा ऋण भी बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए इन नीतियों को ध्यान में रखकर चलने वाले व्यक्ति कभी विफल नहीं होंगे। नमोस्तु गुरुवर, ऐसा क्यों है कि दिखाई देने वाले सत्य से लोग डरते नहीं हैं और जो सत्य दिखाई नहीं देता उससे लोग डरते हैं? एक सत्य दिखाई देता है, एक सत्य दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले सत्य से लोग डरते नहीं और दिखाई न देने वाले सत्य से लोग डरते हैं। ऐसा क्यों? प्रश्नकार का प्रश्न का आशय मुझे कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है। ये एक जीवन है जो हमें सत्य है दिख रहा है। इस जीवन के प्रति लोगों की कोई सावधानी नहीं। और ये जो स्वर्ग नरक है वो भी एक जीवन का सत्य है जो दिखाई नहीं देता, उसके प्रति लोग डर रहे हैं। पुण्य पाप के प्रति लोग डर रहे हैं। अपने जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के अंदर जैसी सजगता होनी चाहिए वैसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसका एक ही कारण है कि उसे जीवन के वास्तविक सत्य का बोध ही नहीं है। उसने असत्य को सत्य मान रखा है और जो वास्तविक सत्य है उस तक उसकी पहुंच नहीं हुई। जो व्यक्ति जीवन के परम सत्य को जाने लेते हैं वे कभी इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। वो दृश्य और अदृश्य दोनों सत्यों के मध्य तालमेल बना करके चलते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि हर दृश्य ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत अदृश्य ताकत होती है। दृश्य की ताकत हमें दिखती है इसलिए हम उसका पहले से आकलन कर लेते हैं। अदृश्य की ताकत हमें दिखती नहीं
इसलिए उसके लिए हमारे मन में कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। आपने एक अनुभव किया होगा, सड़क चलते कभी किसी रास्ते पर पहली बार जाना होता होगा तो उस रास्ते पर चलते समय अनेक प्रकार की ऊहापोह होते हैं, आशंकाएं होती, पता नहीं कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है। जब तक पहुंच न जाओ तब तक लगता है कितनी दूर है, लेकिन एक बार जब रास्ता तय कर लेते, दोबारा आना जाना होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जाना हुआ सत्य है। पहले वो सत्य जाना हुआ नहीं था, दूरी उतनी ही थी, लेकिन जब तक उसके विषय में हमने जाना नहीं, मन में ऊहापोह हुआ, और जब जान लिया तो हमारे सारी ऊहापोह खत्म हो गई। हमें पता है कितना हमें चलना है। इसी तरह हम अपने जीवन के जिस सत्य को अच्छे से जानते हैं उसकी ताकत सामर्थ्य हमें दिखती है। जो जानते नहीं उसका सही आकल्पन हम नहीं कर पाते, इसलिए मन में भय उत्पन्न होता है। यदि हम उसे जान लें तो वो भी भय समाप्त। नमोस्तु गुरुवर। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री बनाने वाले कारखानों में कीटनाशकों के प्रयोग से कीड़े मकोड़ों को मार दिया जाता है, तो इसमें होने वाली हिंसा में कौन कौन भागीदार होंगे? सभी इसके भागी हैं, मालिक भी, कर्मचारी भी, सेवक भी, क्योंकि उसका लाभ उठा रहे हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी चूँकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगा रहे हैं, उनका उद्देश्य तो स्वास्थ्य की रक्षा करना है, लेकिन इसमें हिंसा हो रही है इसलिए उसके भागीदार तो हैं ही, और जो सेवन कर रहे हैं वो भी उसके भागीदार हैं। अब क्या करें? फिर ये सब बंद कर दें, जितना बने सावधानी रखो। हमारे यहाँ बहुत सारे व्यवसाय को निंद व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह के व्यवसाय को अच्छे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जीव हिंसा की बहुलता दिखती है। ऐसे व्यवसाय से बचने का उपदेश हमारे यहाँ दिया है। अब ये सब चीज़ें अलग हो गई है। अब फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, पहले हलवाई की दुकान होती थी, भोजनशाला होती थी, और चीज़ें होती थी, वो छोटी होती थी, छोटे स्तर पर होती थी। अब बड़े स्तर पर होने लगी है, तो हिंसा तो है ही। हालांकि इसे संकल्पी हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यह आरंभी हिंसा है, पर कीड़ों को मारने के लिए अगर ये किया जाए तो वो थोड़ा सा त्याज्य है, उससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। देश के विकास की बातें सभी ने की, परंतु कर्तव्य बोध की बात किसी ने नहीं की। कृपया आप मार्गदर्शन दें कि देश का विकास के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए, देश के प्रति कर्तव्य का बोध हमेशा महापुरुषों ने जगाया है, ऋषि मुनि संतों ने भी जगाया है। ऐसा कहना कि देश के विकास की बातें तो सबने की, कर्तव्य बोध की बात नहीं की गई, मेरी दृष्टि में शायद सही नहीं है। कर्तव्य की बात की गई है और कर्तव्य को धर्म कहा है। आपने पूछा है कि देश के विकास के लिए सबसे कर्तव्य क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो और राष्ट्र के विकास को अपना धर्म माने, अपने आचार विचार और व्यवहार से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे। कदाचित ऐसा न हो तो ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारे राष्ट्रीय हित बाधित होते हैं, और ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और गुरुजनों ने हमेशा इस तरह का उपदेश दिया है, इसलिए उसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मंदिर में जिनवाड़ी का पाठ करते समय मुझे सूतक की सूचना मिली, लेकिन मैंने पाठ को पूर्ण करना उचित समझा, तो क्या इसमें मुझे कोई दोष लगेगा या मुझे पाठ अधूरा छोड़ देना चाहिए था? सही था। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि आपने पाठ का संकल्प लिया था, पाठ पूरा किया, तो आपको कोई दोष नहीं है। ऐसे पाठरत लोगों को बताने वाले दोषी। अगर कोई मंदिर में पूजा पाठ आदि की क्रिया प्रारंभ कर दिया है और सूतक पातक की कोई घटना है, तो जब तक वो बाहर ना आ जाए तब तक उसको सूचना न दे, क्योंकि शास्त्र के विधानानुसार सूचना मिलने के पहले तक सूतक नहीं है, सूचना मिलने के बाद सूतक है। अब हाथ में जिनवानी है तो तुरंत सूतक लग गया तो क्या करेंगे? जो शक है वो वही करें, पाठ पूरा करे, क्षमापना करे, प्रायश्चित स्वरूप एक कायसर करे, फिर अपना स्थान छोड़े। लेकिन प्राय ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत बोल देते हैं, तो उसमें लोगों को अखर जाता है, और चीज़ों के लिए बोले ना बोले धर्म के कार्य के लिए बोलते हैं। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था,
कुछ युवक मेरे साथ वंदना कर रहे थे, बड़े उत्साहित थे कि आज महाराज के साथ वंदना करने का सुअवसर मिला। कुंथुनाथ टोंक पर पहुँचे, पहली टोंक पर पहुँचे। उसके मन में आया कि देखो आज कितना मज़ा आ रहा है, मैं घर खबर कर दूं। घर फ़ोन किया, पता लगा घर में शोर हो गई। अब मेरे पास आया, महाराज अब मैं क्या करूं? बोला मैं क्या करूं, तूने फ़ोन क्यों लगाया? तो फ़ोन नहीं लगाया होता तो बात अलग है, इसमें फ़ोन तुमने चला के लगाया, दोषी हो। अब क्या करें महाराज, पूरा पहाड़ चढ़ गए। अब बोले बस मेरे पीछे पीछे चलो, चरण नहीं छू सकते, द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, भाव वंदना करो और उसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ऐसे समयों में थोड़ा सावधानी और समझदारी रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, जिस स्थान पर मुनिजन आहार ग्रहण करते हैं वहाँ उनके चरणों की छाप पड़ जाती है, तो क्या ये मुनिवर के अतिशय के कारण होता है या श्रावक के पुण्य के कारण? देखिए, मुनियों के चरण के प्रिंट हो या ना हो, आचरण की छाप जरूर पड़ती है और पड़नी चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये चरण कैसे उभरते, पर हमारे तो नहीं उभरे, हमारे गुरु के नहीं उभरे, हमारे संग में किसी के नहीं उभरे। कुछ लोग इसे किस तरीके से उभारते ये भी मुझे पता है, इसलिए इन चक्करों में न पड़ने में ही सार है। इस तरह की बातों में बिल्कुल मत उलझो। अगर मेरे चरण के छाप तुम्हारे पाटे पर पड़ भी जाए तो क्या होगा? आचरण की छाप पड़े तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। इसलिए हम इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते और ऐसी बातों को महिमा मंडित करना भी उचित नहीं है। थोड़ा आगे पीछे का पड़ताल करके देखना चाहिए। अच्छाई की ओट में ही बुराई पलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रकाश में आई है, तो ये मैं इसे एक अंधविश्वास मानता हूँ। सहज प्रक्रिया से साधुगण अपना आहार लेते हैं। तुम्हारे घर में साधु का आगमन हुआ तो समझ लो तुम्हारे घर में बहुत सकारात्मकता आई, और उस साधक के आने के बाद उनकी चर्या क्रिया की छाप यदि तुम्हारे घर परिवार में पड़े, तुम्हारे हृदय में पड़े, तो उसकी सार्थकता है और वही हमारे जीवन की उपलब्धि का कारण है। बाकी इन बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज आपके चरण कभी नहीं उछरे? हम बोले क्यों? हम धरती पर चलते तो चरण उछरते, पाटों में कैसे उछरेंगे? और चरण उछर गए तो बोले नहीं, हमने सुना है कि महाराज लोग आते उनके चरण उछर जाते, तो हम वही देखने आए थे। ये क्या विडंबना है। हम चरण नहीं आचरण देखने की कोशिश करें, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, इंसान नाटक में औरों के दुख दर्द को देखकर रो देता है, जबकि वास्तविक जिंदगी में अपनों के दुख दर्द को नाटक समझता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। नाटक में औरों के दुख दर्द को देखकर रो देता है और असल जिंदगी में लोगों के दुख दर्द को देखकर उसे नाटक निरूपित करता है। दरअसल ये मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदनशीलता का उदाहरण है। मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही। नाटक के साथ तो उसका फिर भी तादात्म्य बन जाता है, लेकिन व्यक्तियों के साथ जिस तरह की प्रगाढ़ता और आत्मीयता होनी चाहिए वो देखने में नहीं आती। आत्मीयता के अभाव में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। वहाँ हमें जीवन में कृत्रिमता आ जाती है। व्यक्तिनिष्ठ न होकर हम वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। इसलिए ऐसा नतीजा आता है, हमें इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, भगवान आदिनाथ द्वारा गृहस्थ जीवन में अनाज बचाने के उद्देश्य से बैलों के मुख पर मुसिका बांधने के कारण उन्हें 6 माह तक आहार नहीं मिला, तो क्या अनाज बचाने के लिए इन प्रबंधों से पाप लगता है? देखिए, ये जो कथा है, इस कथा को थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। मूषिका बांधने से इतना बड़ा अंतराय आया, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है। दुरभिप्राय से उनके भोजन में अंतराय डाला, इसलिए ऐसा। उस कथा के प्रवाह को थोड़ा और देखना चाहिए। चर्चा में बातें इतनी रूढ़ हो गई है, इसलिए लोग उसको उस तरीके से बता देते हैं। अब अगर गाय बैल के मुंह में मुश्का न बाने, वो ज़्यादा खा ले तो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसान, तो वो अंतराय नहीं है। अंतराय हमारे अभिप्राय से जुड़ा हुआ है। हम कौन सा कार्य
किस अभिप्राय से कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। इसलिए अपना अभिप्राय शुद्ध रख करके करना चाहिए। आप खेती में बाड़ लगा रहे हैं, पशु पक्षियों को रोक रहे हैं, तो वो अंतराय नहीं है, भाव क्या है ये देखना चाहिए। तो जो पशु पक्षी हैं हमारे आश्रित, उनका भोजन पर्याप्त होना चाहिए, उसके बाद आप बचाव के लिए करें तो अंतराय का कारण नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर, व्रतों के लिए चौदस या अष्टमी को ही अत्यधिक प्राथमिकता क्यों दी गई है? अष्टमी चौदस को व्रत उपवास की लिए ज़्यादा प्रमुखता क्यों देते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को पर्व की तिथि कहा गया है। पर्व ये हमारे विशेष तिथि है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों के पारंगत होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन की साधना हमारे लिए विशेष लाभदायी है। आज से लगभग 40 साल पहले एक शोध लेख मैंने पढ़ा था। उसमें अष्टमी चतुर्दशी के उपयोगिता का बहुत अच्छा औचित्य बताया था। विषय था यूरोप और अमेरिका के निवासियों में सर्दी की बीमारी की अधिकता का। क्योंकि वो शीत कटिबंधीय देश हैं और वहाँ लोग सर्दी के शिकार ज़्यादा होते हैं। उस लेख में लिखा कि जैसे धरती में 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल स्तर भी चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। उन्होंने उसमें लिखा था कि पंचमी, एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। इन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। उस शोध लेख का विषय था कि यदि इन दिनों लोग जल तत्व का प्रयोग कम करें तो उन्हें सर्दी के रोग में आराम होगा। उसमें टिप्पणी की थी कि भारतीय परंपरा में, विशेषकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास रखा जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं या एकासन करते हैं या हरि नहीं लेते हैं। इसका प्रयोजन केवल ये है कि अन्य तिथियों की अपेक्षा अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत उपवास करने पर हमारे शरीर का हरासमेंट कम होगा। अन्य तिथियों की तुलना में हरासमेंट भी कम होगा और हमारी साधना भी बढ़ जाएगी। इसलिए हो सकता है अष्टमी चतुर्दशी को हमारे धर्म ध्यान में विशेष महत्व दिया गया। प्रमाणिक समाधान।